आज हम क्या पढ़ेंगे? त्वरण, ठीक है ना। मैंने पहले आपको वेग, विस्थापन, दूरी, चाल सब पहले वाले वीडियो में बता दिया था। आज हम त्वरण पढ़ेंगे और त्वरण का मतलब कितने प्रकार के होते हैं, असमान त्वरण और समान त्वरण, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल और फिर आगे गति के 3 समीकरण जो त्वरण से संबंधित होती हैं, ठीक है ना। तो फिर वो पढ़ेंगे। तो त्वरण क्या होता है? यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसका बार बार वेग चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और किसके साथ? समय के साथ, ठीक है ना। मान लो 5 किलोमीटर है ना, पहले उसका प्रारंभिक वेग कितना था? 5 किलोमीटर था, ठीक है ना। फिर उसका अंतिम वेग मान लो 10 किलोमीटर हो गया, फिर 16, 15 जितना भी हो गया, उसका अंतिम वेग चेंज हो गया ना। तो हम निकालेंगे कैसे? मैथमेटिकल्स जो फॉर्मूला होगा ये होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टी, वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल, ठीक है ना। आगे समझ में? तो पहले अंतिम वेग को माइनस प्रारंभिक वेग कर निकालेंगे, फिर उसमें समय का भाग लगा देंगे तो त्वरण का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय अंतराल टी, ठीक है ना। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। देखो, आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। आप वेग याद कर लो, है ना। वेग क्या था? सदिश राशि थी ना। तो त्वरण क्या हो गया? वेग का यूज हो रहा है ना, तो वो भी त्वरण भी सदिश राशि है, ठीक है ना। जिसके लिए कोई एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, है ना। सदिश का यही अर्थ होता है, ठीक है। त्वरण का एसआई मात्रक, ठीक है ना, कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मीटर है ना, प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, और सेकंड। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर, एक मिनट, वेग बराबर, एक मिनट फिर से, हाँ, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, ठीक है ना। तो एक बार और समय आ गया, ठीक है ना। तो 2 बार समय आ गया ना। मीटर पर सेकंड था पहले, अभी एक बार और समय आ गया तो 1 सेकंड और जुड़ गई, ठीक है ना। तो मीटर सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर त्वरण की विमा, पहले वेग की विमा निकाल ली हमने। वेग की कितनी हो गई? m0l1t-1 थी ना, और ये एक और टी जो सेकंड एक और जुड़ा ना, यहाँ पे समय अंतराल ये रहा, ठीक है ना। एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 बार जुड़ गया तो 2 आ गया, ठीक है ना। तो m0l1t-2, ठीक है ना। बट्टा में है ना तो t-2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर जाएंगे तो ये देखो इधर प्लस में होता है, फिर उसको ऊपर ले जाने पर माइनस में आ जाता है, ठीक है ना। वेग की दिशा में त्वरण होने पर उसे धनात्मक, जबकि वेग की विपरीत दिशा में त्वरण होने पर उसे ऋणात्मक कहते हैं। अगर वेग की दिशा में ही त्वरण होगा ना, जैसे इधर वेग हो, इधर है ना, इधर ही त्वरण हो रहा है, त्वरण की दिशा भी यही है और वेग की दिशा भी यही है, तो उसे धनात्मक कहते हैं। जबकि वेग की दिशा के विपरीत त्वरण हो, ये देखो वेग है ना, और इधर होगा, मान लो त्वरण हो गया, तो इसके विपरीत दिशा में हो गया ना, तो इसको क्या कहेंगे? हमें मंदक कह देंगे या फिर ऋणात्मक कर देंगे, ठीक है ना, माइनस में, या उसको मंदक कह देंगे, ठीक है ना। एक समान त्वरण क्या होता है? फिर असमान त्वरण क्या होता है, ठीक है ना। देखो, यदि एक वस्तु, ठीक है ना, एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। देखो एक सीधी रेखा में कोई वस्तु जा रही है, ठीक है ना, तो इसका वेग समान समय अंतराल में मान लो 5 मिनट है ना, अगला मान लो 10 मिनट, तो इसमें समय अंतराल कितना हो गया? 10 - 5 हो गया ना। यहाँ पे मान लो 15 मिनट, ठीक है ना। तो फिर से समय अंतराल कितना हो गया? 5-5 का गैप है ना। अब समान समय अंतराल, समय समान तो अंतराल हो गया, लेकिन समान रूप से घटता या बढ़ता है। देखो 5 किलोमीटर चल ली, फिर 10 मान लो 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, है ना। ऐसे कितना? 5 तो बढ़ा ना,
5 5 5 ऐसे समान तो समय अंतराल हो गया, समान रूप से वो बढ़ रही, इससे क्या होगी, असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति, जैसे कोई ऊपर से एक स्वतंत्र रूप से ये देखो ऐसे गिर रही है ना, ऐसे, ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, तो गिर रही है, तो उसका जो त्वरण होगा ना वो एक समान होगा। स्वतंत्र रूप का मतलब क्या होता है, उस पर कोई भी मतलब फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा हो, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ेंगे, असमान त्वरण, ठीक है। एक वस्तु असमान त्वरण से चल रही है ना, यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, अगर उसका वेग असमान रूप से बदलेगा तो जाहिर सी बात है त्वरण भी असमान रूप से ही आएगा ना। ये जैसे यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से समय समान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इसमें वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक कार सीधी सड़क, मान लो ये हाईवे है ना, सीधी सड़क है ना इधर, तो हमारी कार कितनी चल रही है, 5 5 10 5 15, ठीक है ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन पहले वाले 5 मिनट में वो मान लो जैसे 10 किलोमीटर मान लो एक बार, है ना, ठीक है। अगले वाले में वो 13 किलोमीटर चली, उससे अगले वाले में 16 किलोमीटर चली, है ना। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कोई लेना देना, लेकिन अंतराल देखो इसमें 10, फिर अगले इतने 10 मिनट में ये इतनी चली, ठीक है ना। तो अलग अलग हो गए ना इसकी वैल्यू, समय तो समान है लेकिन वो चल रही उसकी स्पीड थोड़ी अलग अलग है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण में भी असमान रूप से परिवर्तन होगा, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि त्वरण को हम निकालेंगे कैसे। सूत्र तो मैंने आपको बता दिया था कि a बराबर v माइनस यू बट्टे टी, है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय, ठीक है ना। ऐसे ये त्वरण का सूत्र था, ठीक है ना। अब विराम अवस्था, मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको मैं हल करके आपको दिखाती हूँ। विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विराम अवस्था मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0, ठीक है ना, u बराबर 0, और 30 सेकंड में 30 सेकंड में 6 मीटर सेकंड का वेग प्राप्त करता है, ठीक है ना। मतलब टाइमिंग दे दिया और ये क्या दे दिया, v अंतिम वेग, ठीक है ना। पहले 0 था, इतना वेग प्राप्त कर लिया तो ये हो गया अंतिम वेग, टाइम हो गया, ठीक है ना। अब वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में वह ब्रेक लगाता है, तो मतलब स्पीड को ब्रेक लगाने से तो कमी होगी ना, तो अगले 5 सेकंड में कम होकर कितना हो गया, 40 मीटर सेकंड हो जाता है। 6 से कितना आ गया, 40। अब दोनों स्थितियों में हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। पहले ये स्थिति फिर ये वाली, ठीक है ना। पहली स्थिति में क्या देखते हैं हम कि प्रारंभिक वेग कितना था, 0, या मैंने बताया ना विराम अवस्था में, ठीक है ना, 0। अंतिम वेग क्या था, ये था, ये प्राप्त किया ना उसने स्टार्ट करके ये, ठीक है ना, 6 मीटर। फिर समय t, ये रही 30 सेकेंड, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, v माइनस यू बराबर t, ये मान रख देंगे हम। 6 मिनट अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग t 30 सेकेंड। अब एक बात बताओ आप, 6 में से 0 निकालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको लिखो या मत लिखो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगले वाला समझ जाएगा कि u बराबर 0 है, ठीक है ना। तो फिर हम इसमें से ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब त्वरण का सूत्र, वो मात्रक क्या होता है, मैंने अभी भी बताया ना, मीटर अपॉन सेकंड से हमने वो निकाली भी थी, मात्रक भी बताया था मैंने। मात्रक लगाना बहुत ज़रूरी है वरना आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना। तो त्वरण का मात्रा लगा देना, ठीक है ना, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरी अवस्था में ना, दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग कितना हो गया, उस टाइम हमने बताया था ना कि प्रारंभिक वेग तो है ना, अब जो छः था ना अंतिम वेग, उसको हम अभी प्रारंभिक वेग मान लेंगे, ठीक है ना। और अंतिम वेग कितना हो गया, बढ़ के वो उसने ब्रेक लगाए थे तो फिर 4 मिनट से इतना हो गया, ठीक है ना, मिनट सेकेंड, ठीक है ना, मीटर सेकेंड सॉरी। फिर टी कितना हो गया, 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में,
ठीक है ना। ब्रेक लगाने पर अगले 5 सेकंड में कितना बढ़ता है, वो कम करता है 4 मीटर सेकंड, ठीक है ना। उसका वेग इतना हो जाता है। अब 6 को हम प्रारंभिक वेग मान लेंगे, इसको अंतिम वेग मान लेंगे और t को समय, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है। आ गया बात समझ में। साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 मीटर सेकंड, पहले तो हमारे पहली स्थिति में तो उतना 0.2 मान आया था ना, और अभी कितना है -0.04 मीटर, ठीक है ना। अभी कम हुआ ना, मंदक ब्रेक लगाए उसने तो कम तो हुआ ना, ठीक है। या ऐसे मान लो 6 में से 4 निकाल लोगे, है ना। पर अंतिम वेग ये था, प्रारंभिक वेग था, माइनस की वैल्यू आएगी ना, 6 में से 4 गए 2 नहीं आएगा क्या, माइनस के, ठीक है ना। तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब गति के, अब देखो त्वरण तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम गति के समीकरण।